अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और हमारा चैनल है खबरें TV.net। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शमशाद मागड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमशाद मागड़ साहब, आज एक बहुत अहम फैसला है जिसका बड़े दिनों से इंतज़ार था और वो है नेशनल बैंक के हवाले से। आप क्या समझते हैं इस फैसले के बाद क्या ये जो नेशनल बैंक है ये अब माशाल्लाह खूब तरक्की करेगा? इसमें काम करने वाले बहुत, चूँकि ये कौमी बैंक है और उसकी ब्रांचेज़ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी हैं और ये बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इस फैसले से ये बैंक मजबूत होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद के 2 रुकनी बेंच ने जो फैसला सुनाया उसमें उन्होंने जनाब आरिफ उस्मानी और चेयरमैन बोर्ड जो है ज़ुबैर सोमरो उनको बहाल रखा है उनके उहदों पे। चूंकि पहले सिंगल रुकनी बेंच ने उनको नाअहल करार दे दिया था, फिर इंट्रा कोर्ट अपील आई थी, तो 2 रुकनी बेंच ने ये 27 अक्टूबर 2021 को फैसला महफूज किया था और तकरीबन 3 माह के बाद ये फैसला सुनाया गया और आज शॉर्ट ऑर्डर ये सुनाया गया। और ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ, लेकिन उससे पहले मैं जनाब आरिफ उस्मानी और ज़ुबैर सोमरो को मुबारकबाद देता हूँ, चूँकि वो 3 माह से वो भी इस इंतज़ार की सूली पे लटके हुए थे और जो मुद्दईयान जिन्होंने केस किया हुआ था वो भी इंतज़ार की सूली पे थे। हमने 1-2 प्रोग्राम किया भी कि अदालतों को ये फैसले जो महफूज होते हैं जल्दी सुना देने चाहिए ताकि मुद्दई जो है वो अगली अदालत से रजू कर सके जो भी फैसला है। लेकिन अब चूंकि अदालत ने फैसला सुना दिया और उनके हक में सुनाया, लेकिन जो सबसे अहम बात है जो अदालत में जनाब आरिफ उस्मानी के हवाले से उठाई गई थी कि उनकी जो डिग्री है वो फिजिक्स में है, तो वो कैसे नेशनल बैंक के सदर हो सकते हैं? लेकिन जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल चीफ जस्टिस, मैं सॉरी आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। डिग्री चाहे फिजिक्स में है चाहे केमिस्ट्री में है, एक बंदा अगर ऐसे तरीके से अपना काम कर रहा है, खिदमत अंजाम दे रहा है, तो फिर डिग्रियां, कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं होती, या आज से पहले जब यूनिवर्सिटियां नहीं होती थी किसी के पास कोई डिग्री नहीं होती थी लेकिन वो काम करते थे। इसमें एडिसन भी है, इसमें और कई मिसालें दी जा सकती हैं। देखिए राजा साहब, मैं इस वक्त चूंकि ये जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो डिटेल जजमेंट जो है बाद में देंगे, उन्होंने इसको वैलिडेट किया है, तो जाहिर है वो अपने तफसीली फैसले में लिखेंगे कि उन्होंने आरिफ उस्मानी साहब और ज़ुबैर सोमरो साहब को क्यों वैलिडेट किया है। तो जब वो अदालत का फैसला आएगा तो उसको सामने रख के हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम कहें कि जी अदालत ने ये कह दिया वो सही नहीं होगा। इस वक्त सिर्फ इतनी बात है कि अदालत ने उनको बहाल कर दिया, उनके उधर पहले ही बहाल थे क्योंकि स्टे ऑर्डर आ गया था, वो पहले ही बहाल थे, लेकिन अब उनके हक में फैसला आ गया। लेकिन राजा साहब, जहां तक ये बात आप कहते हैं ना कि वो रहेंगे तो बैंक तरक्की करेगा, अभी देखें बैंक के खिलाफ 9 सफ़ात पर मुश्तमिल FIR हुई है, नेशनल बैंक और 21 दूसरे बैंक हैं और 54 अरब रुपए का जो फ्रॉड हुआ है उसमें 23 अरब रुपए नेशनल बैंक के खाते का है और उसके अलावा बाकी जो है वो 22 बैंक, जिनमें हबीब बैंक भी शामिल है, बैंक ऑफ पंजाब भी शामिल है, बैंक इस्लामी भी, दुबई इस्लामी बैंक भी शामिल है, ये सारे बड़े बड़े बैंक जो है शामिल है। और ये 54 अरब रुपया जो था ये कौम का था, जो हेजकोल कंपनी ने इनके जो अफसरान है उनकी मिली भगत से निकाला। अगरचे आरिफ उस्मानी साहब कहते हैं कि ये मेरे आने से पहले वारदात हुई है और जो साबिक सदूर हैं 2 सईद साहब और दूसरे अशरफ इकबाल साहब वो इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन मौजूदा अफसरान भी इनके जो हैं इस स्कैंडल में मुलव्वस हैं। और दूसरी तरफ राजा साहब आप देखें ना, बैंक किस तरह तरक्की करेगा, ये PIA वाली सूरत हाल है। अब 10 साल सिंध हाई कोर्ट से इन्होंने स्टे हासिल किए रखा नेशनल बैंक वालों ने कि हमारा ऑडिट नहीं हो सकता। अब ये देखें ना, जिस चीज को हम हाथ लगाते हैं, जिस इदारे को हाथ लगाते हैं, आगे से पता चलता है कि जी वहां तो एक से बढ़कर एक माफिया बैठा हुआ है। राजा साहब, ऐसा मुमकिन है कि एक कौमी बैंक है और बैंकों की मां है, वो नेशनल बैंक बाप है तो ये मां है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। क्या आप जाके सिंध हाई कोर्ट से स्टे ले लें, हमारा ऑडिट नहीं हो सकता। और 10 साल बाद जो ऑडिट हुआ है आपको पता है उसमें 1000 अरब रुपए की जो बेज़ाब्तगी उन्होंने निशानदेही की है। 235 अरब रुपए तो सिर्फ 2 उसके जो सेक्शन है उसमें बताया गया कि ये बेज़ाब्तगियां हुई हैं। मैं सिर्फ आरिफ उस्मानी साहब को नहीं इसका जिम्मेदार ठहरा था, पिछले 10 साल आप ले लें, लेकिन मेरा तो सिर्फ रोना धोना यह है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कौम का बैंक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्टील मिल जो है वो पाकिस्तान की है, पूरी कौम की है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह PIA पूरी कौम की है। नेशनल बैंक भी हमारा कौमी बैंक है। इसके साथ ये ज्यादती, जुल्म, बल्कि इज्तिमाई ज्यादती ये की गई है कि 10 साल तक अब इसका ऑडिट ना होने दें। अब 10 साल बाद जो ऑडिट रिपोर्ट आई है राजा साहब,
वो जो वारदात करने वाले लोग हैं वो कहीं से कहीं चले गए होंगे, कुछ मर खप गए होंगे और कहीं का आगे हिसाब हो रहा होगा। यकीनन जिन्होंने इस कौम का पैसा लूटा है नेशनल बैंक से, अगर वो मर चुके हैं तो वो कब्र में हिसाब तो दे रहे होंगे, लेकिन जो जिंदा हैं अब वो चूंकि बैंक से जा चुके हैं, उनको FIA के पास चूंकि पहले ही बड़ा बोझ होता है तो वो कैसे उनको पकड़ेंगे। अब 9 सफ़ात राजा साहब ये देखें, ये तारीख की बहुत बड़ी जो है FIR है, 9 सफ़ात पे मुश्तमिल 54 अरब की ये FIR हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर नेशनल बैंक के जनाब आरिफ उस्मानी और जुबैर सोमरो को अल्लाह ने मौका दे ही दिया है, अदालत ने बहाल कर ही दिया है, अगरचे मुद्दईयान का ये कहना है, लतीफ़ साहब जो हैं वो इनके साबिक मुलाजम हैं, उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब अगला मैच जो है, अगला दंगल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगा, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अल्लाह ने अगर जुबैर सोमरो और आरिफ उस्मानी साहब को मौका दे दिया है तो उनको अपने बैंक में इस्लाहात लानी चाहिए। लेकिन मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बैंक के अंदर धड़ाधड़ कंट्रैक्ट पे मुलाजमीन रखे जा रहे हैं, और जो कंट्रैक्ट पे राजा साहब मुलाजमीन रखे जाते हैं उनको घर बनाने के लिए लोन नहीं दिए जाते, उनको बड़ी बड़ी फॉर्चून गाड़ियां रखने के लिए लोन नहीं दिए जाते। लेकिन नेशनल बैंक में ये होता है और लोग सिफारिश करवा के यहां आते ही इसलिए हैं कंट्रैक्ट पे ताकि इस कौमी दौलत को लूटा जा सके। और अब इसको कंट्रोल किसने करना है? आरिफ उस्मानी साहब ने। मैं समझता हूं कि अगर आरिफ उस्मानी साहब या जुबैर सोमरो के खिलाफ फैसला आ जाता तो वो सुरखरू हो जाते कि जी हमें तो अदालत ने हटा दिया, लेकिन अदालत ने उनको बरकरार रखा है। अब उनकी पहले से ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो बैंक को सुधारें, बैंक को वाकई कौमी बैंक बनाएं। बेशक उनकी डिग्री फिजिक्स की है या जो भी है, हमें इससे कोई गर्जो गायत नहीं है जो आपने कहा, लेकिन बैंक को सुधारने से तो आपकी और मेरी गर्ज है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मांगड़ साहब मैं ये सोचता हूँ और ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक आपका वजीर ख़जाना भी होता है, कि वजारत ख़जाना भी होती है, जब बड़े बड़े अफसर होते हैं, बड़े बड़े फैसले करते हैं, नज़र रखते हैं, वज़ीर आज़म भी होते हैं और सदर भी होते हैं, क्या किसी को ये बात उन तक किसी ने नहीं पहुँचाई कि एक बैंक में जो कौमी बैंक है उसमें इतनी बड़ी जो है बेज़ाब्तगी हो रही है और केस अदालत तक चला जा रहा है और किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी जाती? या आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आपने करप्शन सिर्फ सियासतदानों की ही देखनी है? राजा साहब देखिए, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जब मुस्लिम लीग नून का दौर था तो सईद साहब जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी रहे, वो नेशनल बैंक के सदर बन गए तो उनके खिलाफ केस बन गया, ठीक है। फिर PTI की हुकूमत आ गई तो आरिफ उस्मानी साहब थ्रू अपना असद उमर साहब के आ गए। तो लेकिन इनको चाहिए था कि जो इल्जामात पहले हैं अब इसके ऊपर इल्जामात नहीं लगने चाहिए, चूंकि जनाब वजीर आज़म इमरान खान साहब का विजन ये है कि हम एंटी करप्शन है, हम करप्शन को फरोग नहीं देंगे। तो जनाब मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आरिफ उस्मानी साहब से कहता हूं कि जो रीजनल हेड हैं इस्लामाबाद के उम्मीद एजाज साहब, क्या उन पर 22 करोड़ की गबन का इल्जाम नहीं है? क्या वो नैबज़दा नहीं है? क्या वो नैब से जमानत पे नहीं है? तो ये किसने? राजा साहब आपके और मेरे पास अख्तियार है कि हम उम्मीद एजाज के खिलाफ हथकड़ियां लेके चले जाएं? ये नैब ने जाना है, लेकिन मुद्दई कौन होगा? सदर आरिफ उस्मानी साहब, जुबैर सोमरो साहब। वो नैब को कहेंगे कि इनको पकड़ो। राजा साहब आप यकीन माने कि नेशनल बैंक में करप्शन का वो ताफन उठ रहा है कि रहे रब का नाम। ये जो ऑडिट रिपोर्ट आई है इसने तो सारी कली खोल के रख दिया है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आप जो मर्जी उसको कहें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मियां नवाज शरीफ का लेपालक इदारा है या उनकी की तरफ झुकाव रखता है, लेकिन उन्होंने भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से नैब को खत लिखा है कि जनाब इसमें करप्शन के तूफान को रोका जाए, करप्शन के सैलाब को रोका जाए। राजा साहब ये जनाब आरिफ उस्मानी और जुबैर सोमरो ने रोकना है, आप और मैं निशानदेही कर सकते हैं। अब उम्मीद याज जिसने 22 करोड़ की पहले ही करप्शन की हुई है, और यहाँ गुजरांवाला के कुछ इनके मुलाजमीन हैं जिन्होंने राइस मिलों को जाली कर्जे दे के किसी ने 4 करोड़ किसी ने 5 करोड़ हजम किया हुआ है। राजा साहब आप और मैं बता ही सकते हैं ना, मुद्दई आरिफ उस्मानी साहब जब तक नहीं बनेंगे यह करप्शन नहीं रुक सकती। राजा साहब मांग साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन आपने देखा कि हम सिर्फ अपना दिल जला सकते हैं, हम इधर अपने टूटे फूटे अल्फाज में आप तक बातें पहुंचा सकते हैं, आप तक कहानियां पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो अरबाब इख्तियार हैं काश के उनके कानों पे भी जू रहेंगे। और इदारा चाहे छोटा हो, चाहे मैं कह रहा हूँ एक छोटी सी डिस्पेंसरी क्यों ना हो, वहाँ जब एक स्प्रो की गोली या एक पैरासीटामोल की गोली का पत्ता चोरी होता है, अगर उसी वक्त उसको पकड़ लिया जाए तो कभी भी पूरे के पूरे कार्टन गायब नहीं होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा, और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि जो हमारे मुल्क में करप्शन का ये जो जहर फैलता जा रहा है, ये हमारे इन जड़ों को, हमारी बुनियादों को, जंगें जो हैं वो खाली तोपों से नहीं जीती जाती, जंगें इंसाफ से, आवाम को रिलीफ देने से और अपने अदारे बचाने से भी जीती जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।